अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मैं फुल घेर वाली अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने लाइनिंग को और जो ट्राउज़र का जो प्लाजो का जो फैब्रिक है इसे मैंने लंबाई रुख जो है वो बिछा लिया हुआ है। तो जिस तरह ये मैंने ट्राउज़र जो प्लाजो का फैब्रिक है वो बिछाया है, सेम इसी तरह जो है प्लाजो का फैब्रिक भी मैंने लंबाई रुख मैंने फ़ोल्ड करके बिछा लिया हुआ है। तो आइए आपको ये मैं पेपर पर समझाता हूँ कि इसे मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है। तो ये मैंने एक पेपर ले लिया है। तो इस पर ये मैंने लंबाई और चौड़ाई की ये मैंने निशान भी लगाए हैं। तो इस तरह ये लंबाई में फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे कि आपको ये मैं पेपर पर करके दिखा रहा हूँ। और इसी तरह जो है मैंने जो फैब्रिक है वो भी मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है। फिर इसे त्रिकोण की शेप में इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है। और जो उसकी जो टोटल जो चार तहें जो बंद हैं वो आपके सामने होने चाहिए। और जो चार जो टोटल जो ओपन साइड है वो नीचे की जानिब हो। तो जिस तरह ये पेपर पर ये मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके तिकोन की शेप में बिछाया है, तो इसी तरह अब ये जो ट्राउज़र और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे आपके सामने जो ये मैं तिकोन की शेप में फ़ोल्ड करके इसकी जो है फोल्डिंग वो मैं लगाने लगा हूँ। तो सबसे पहले जो लाइनिंग है तो उसकी ये मैं लंबाई रुख मैंने फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड कर लिया हुआ था। तो अब इसे मैंने तिकोन की शेप में ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया। तो फिर इसी तरह जो ट्राउज़र का फैब्रिक है उसे भी लंबाई रुख पे मैंने पहले ही फोल्ड कर लिया हुआ था। तो अब इसे मैं ट्रायंगल की शेप में जिस तरह मैंने लाइनिंग बिछाई है सेम इसी तरह जो ट्राउज़र का फैब्रिक है जो प्लाजो का फैब्रिक है उसे ये लाइनिंग ऊपर बिछा लूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फोल्ड करने के बाद ये मैंने इसको किनारों से मैंने पिनअप कर लिया है। तो इससे फिर ये होगा कि जो ट्राउज़र का फैब्रिक है इसे कटाई करने में आसानी होगी। तो इसको फोल्ड करने के बाद अब ये दोनों को मैंने जो है वो पिनअप कर लिया है। तो इसे अच्छी तरह बिछाने के बाद तो सबसे पहले अब जो हिप की जो मार्किंग है वो करनी है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जितनी भी आपकी हिप हो उसे चार पर तकसीम कर देना है और फिर उसमें 1 इंच की जो लूजिंग है वो देनी है। तो यहाँ पे जो हिप है वो थी 44 इंच, तो इसे चार पे तकसीम करेंगे वो आएगा 11 इंच। तो 11 में अब ये 1 इंच ऐड करना है, तो भी आपको बताता हूँ। तो कैसे ऐड करना है, सबसे पहले ये मैंने 11 इंच के हिसाब से ये मैंने निशान लगा लिया। तो जो भी आपने अपने हिसाब से हिप का जो निशान लगाना है वो दोनों किनारों से उसकी जो पैमाइश है वो बिल्कुल एक जैसी हो। तो ये दोनों किनारों पर मैंने 11 इंच के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। तो अब पे जो मेजरमेंट है उसे बिल्कुल किनारे पर रख लेना है। तो जो पहले किनारे पर मैं निशान लगाया था तो वो अब वहाँ पर जो पैमाइश आ रही है वो है 15.5 इंच। तो अब इसे गोलाई में ऐसे घुमाते जाना है और 15.5 इंच के हिसाब से ये निशान लगाते जाना है। तो अब ये दूसरा जो किनारा है वहाँ पर ये 15.5 इंच के हिसाब से ये मेजरमेंट आ रही है। तो उसके बाद ये सारे जो गुलाई वाले निशान हैं इनको आपस में मिला लेना है। तो अब गुलाई में आप जब इसकी पैमाइश करेंगे तो इसकी जो पैमाइश आएगी वो होगी 12 इंच। तो अगर सीधी पैमाइश करेंगे तो 11 होगी, तो गुलाई में करेंगे वो होगी 12 इंच। तो जो हिप में 1 इंच की लूजिंग देते हैं तो उसका तरीकाकार ये होता है। तो हिप का निशान लगाने के बाद अब जो प्लाजो की जो लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो जो गुलाई वाला निशान लगाया तो उससे ऊपर 2 इंच का ये लास्टिक का मार्जिन छोड़ते हुए अब ये लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 38 इंच। तो अब उसमें मैंने 1 इंच जो है वो पाँचे का जो है वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो टोटल ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ वो है 39 इंच। तो जो ट्राउज़र का ऊपर और फैब्रिक है उसमें ये लंबाई में कम आ रहा है। तो जितना भी ये कम होगा इसे जोड़ लगा कर पूरा कर लेंगे। तो इसका जोड़ किस तरह लगाना है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो ये मैंने लंबाई का जो निशान है 39 इंच पे मैंने लगा लिया हुआ है। तो अब ऐसे करना है कि जो मेजरमेंट है उसका जो किनारा है तो जो ट्राउज़र का जो ऊपर जो नोक वाला हिस्सा है वहाँ पर रख लेना है। तो जहाँ पर ये लंबाई का निशान लगाया है अब उस तक इसकी ये पैमाइश करनी है। तो यहाँ पर जो इसकी पैमाइश आ रही है वो है 51.5 इंच। तो अब 51.5 इंच के हिसाब से ये गोलाई में निशान लगाते जाने हैं। तो कैसे कैसे निशान लगाने हैं तो आपको मैं बताता हूँ। तो अब ऐसे करना है कि जो मेजरमेंट का किनारा है और जो ट्राउज़र का जो ऊपर वाला किनारा है वो बिल्कुल आपस में बराबर रख लेने हैं, जैसे कि ये आपको ये मैं करके दिखा रहा हूँ। तो दोनों के जो किनारे हैं वो मजबूती से पकड़ लेने हैं। फिर 51.5 इंच के हिसाब से ये गुलाई में निशान लगाते जाने हैं। तो सेम वही तरीका है जैसे ये पहले हिप में गुलाई के निशान लगाए थे। तो सेम यहाँ भी इसी तरह ये गुलाई में निशान लगाते जाना है। तो एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो जोड़ आया है वो इस वजह से आया है कि जो मेरे पास ट्राउज़र का जो फैब्रिक है उसकी जो चौड़ाई है वो थी 40 इंच
और लंबाई थी उसकी जो है वो 2 मीटर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो प्लाजो है जब आप कटिंग करें तो उसमें जोड़ना है, तो फिर ये है कि उसकी जो चौड़ाई है वो भी ज़्यादा हो और जो लंबाई है वो कम से कम जो है वो 2.5 मीटर हो। तो ये मैंने एक किनारे से ये मैंने 51.5 इंच के हिसाब से ये मैंने मार्किंग की थी। तो इसी तरह जो दूसरा किनारा है वहाँ तक ये मैंने 51.5 इंच के हिसाब से इसकी जो मार्किंग है वो मुकम्मल कर ली है। तो अब जो निशान लगाए हैं तो सब निशानों को आपस में मिला लेना है। तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब आसन का निशान लगाना है तो इसका तरीकाकार ये होता है कि जितनी भी हिप है उसके चौथाई में अगर लार्ज साइज़ की है तो 3 इंच जो है उसमें ऐड कर लेना है। तो अब ये 14 आ रहा है तो उसका निशान ऐसे लगाना है कि जो ऊपर जो निशान लगाया था उसमें 2 इंच ऊपर रखते हुए मेजरमेंट को ये मैंने 14 इंच का ये मैंने निशान लगा दिया है। तो ये लार्ज साइज़ का ट्राउज़र है तो यहाँ पे ये मैं 3 इंच का निशान लगा रहा हूँ। तो अगर ये मीडियम साइज़ का हो तो फिर यहाँ पे जो निशान लगाना है वो होगा 2.5 इंच। तो अब ये जो 3 इंच का निशान लगाया है इसको जो ऊपर वाला निशान है उसके साथ मिला देना है। अब यहाँ पर ये मैं गुलाई देने लगा हूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल एक लाइट सी गुलाई देनी है, ज़्यादा डीप जो है वो गुलाई वो नहीं देनी। तो ये जितनी भी जो मार्किंग थी वो मुकम्मल हो चुकी है। तो इसके बाद जो मार्किंग की है सेम उसके हिसाब से अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसकी जो कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अब जो पीस बाकी बचा है तो इसके बिल्कुल ऊपर आकर सेम इसी हिसाब से जितना पीस कम हो रहा है उसकी मैं कटिंग कर लूँगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो जोड़ आया है ये ना आए तो फिर इसका तरीका ये है कि जो आपकी लंबाई है वो 2.5 मीटर हो और जो फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो कम से कम 50 से 60 इंच तक हो। तो अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो ये जोड़ आ जाए तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जब आपने सिलाई करना है तो इस जोड़ को आपने बैक साइड पे ले जाना है। तो दोनों जोड़ की जो कटिंग है वो मैंने मुकम्मल कर ली है। तो अभी आपको ये मैं सिलाई लगा कर दिखाता हूँ। तो जो दोनों जो पीस थे जोड़ वाले तो उनकी सिलाई लगाकर इनको मैंने मुकम्मल कर लिया है। दोनों जोड़ की सिलाई लगाने के बाद अब करना ये है कि जो लाइनिंग कटिंग की है वो अब इनके अंदर अटैच करनी है। तो ये मैंने जो एक पीस है वो मैंने ले लिया है लाइनिंग का। तो जो ट्राउज़र का एक पीस है वो ले लेना है तो उसे उल्टा कर लेना है और जो लाइनिंग का जो सीधा हिस्सा है वो ट्राउज़र की उल्टी साइड पर रखना है और जो इसका लाइनिंग का जो उल्टा हिस्सा है वो आपकी जानिब हो। तो ट्राउज़र और जो लाइनिंग के जो किनारे हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे जो चारों तरफ जो किनारे हैं वो बिल्कुल आपस में बराबर कर लेने हैं। बराबर करने के बाद अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उसे पिन अप कर लें या साइडों पर जो है वो गिलू की मदद से आप इसे चिपका लें। तो मैंने ऐसे किया है कि जो इनके जो चारों तरफ के जो किनारे थे उनको मैंने ग्लू की मदद से इनको आपस में जोड़ लिया है। तो जैसे ये एक पीस मैंने जोड़ा है तो सेम इसी तरह जो दूसरा पीस है उसको भी मैंने ग्लू की मदद से जोड़ लिया है। तो दोनों पीसेस को जोड़ने के बाद अब करना ये है कि जो इनके जो आसन वाले हिस्से हैं वहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो अभी आपको ये मैं सिलाई लगा कर दिखाता हूँ।
तो ये मैंने दोनों जो आसन वाले हिस्से हैं उनकी जो सिलाइयाँ वो मैंने लगा ली हैं। तो जो आसन की जो फ्रंट और बैक की जो सिलाइयाँ वो बिल्कुल आपस में मैंने बराबर कर ली है। तो अब इसके ऊपर जो है वो बेल्ट डालना है। तो अब आप उसकी जो पैमाइश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पैमाइश आ रही है वो है 23 इंच। तो बेल्ट डालने के लिए ये एक मैंने पीस लिया है जिसकी चौड़ाई ली है मैंने 4 इंच। तो अब ये मैंने दो पीसेस में लिए हैं। तो ये मैंने लिए हैं 24 इंच। तो इसमें 1 इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन है। तो ये जो दोनों पीसेस हैं अब इनको मैं सिलाई लगाकर आपस में जोड़ लूँगा। तो इसको सिलाई लगाकर आपस में मैंने जोड़ दिया है। तो अब इसको ट्राउज़र साथ अटैच करना है। तो करना ऐसे है कि आसन का जो जोड़ है और जो ये जो ऊपर बेल्ट डालना है, इनके जो जोड़ हैं वो बिल्कुल आपस में बराबर रखकर इनकी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई इसलिए लगानी है कि जोड़ के ऊपर जोड़ आए। तो जो इसकी सिलाई है वो मैंने लगा ली है। तो अभी आपको ये मैं चेक करवाता हूँ। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि जो जोड़ है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए हैं। तो साथ ही ये जो ऊपर वाला किनारा है वो मैंने एक पैर का दबाव लेते उसे मैंने ये सिलाई लगा ली है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब इलास्टिक के लिए फोल्ड करके जब इसकी सिलाई लगानी है तो सिलाई लगाते वक्त बिल्कुल आसानी होगी। तो इसके बाद ये मैंने नेफे की जो सिलाई है इलास्टिक के लिए वो मैंने लगा ली है। तो स्टार्ट से ये मैंने 1 इंच का ये मैंने इलास्टिक डालने के लिए जो इसका गैप है वो मैंने छोड़ दिया है। तो इलास्टिक डालने के बाद जो इसका जो गैप होगा वो मैं बंद कर दूंगा। तो फिर किसी चीज़ की मदद से ये इसके अंदर जो है इलास्टिक वो मैं डाल लूँगा। तो इलास्टिक डालने के बाद फिर ये जो पांचे हैं उसकी जो सिलाई है जो उसके मैंने मार्जिन रखा होता है 1 इंच। तो अगर आपकी मर्ज़ी है तो आपने पांचा फोल्ड करना है तो फोल्ड कर सकते हैं, अगर आपने करवाना है पीको तो पीको करवा सकते हैं। तो सबसे आखिर में जो इसकी अंदर वाली सिलाई है फिर उसको लगाकर मुकम्मल कर लेना है। तो इसके साथ ही जो प्लाजो की कटिंग और जो इसकी स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।